हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है हम इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड एनडीए से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 25 का सीरीज़ है। और इस 25 के सीरीज़ में जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन का हम क्वेश्चन को बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बल का ऐसा यूनिट क्या होगा, यानी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो हम जो है पूरे जो है आपका ऑप्शन को भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट देखिए बता रहे इसमें पास्कल। तो पास्कल जो होता है ये आपका प्रेशर का होता है। किसका होता है? प्रेशर, यानी कि दाब का ऐसा यूनिट होता है। सेकेंड है आपका न्यूटन। तो न्यूटन जो है ये होता है आपका फोर्स का। किसका होता है? फोर्स का। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये होता है जूल, यानी कि ये एनर्जी का होता है। ये किसका होता है? एनर्जी का होता है। और आपका जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये कह रहा है मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो होता है स्पीड का हो जाएगा, यानी चाल का हो जाएगा, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी का भी हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये आपको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होगा, यानी कि वर्क। तो वर्क का यूनिट जो होता है ये होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है कि न्यूटन बटा मीटर। न्यूटन बटा मीटर जो होता है ये होता है सरफेस टेंशन का, यानी पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लंबाई। फोर्स अपन क्या होता है? फोर्स अपॉन लंबाई होता है। तो इसको याद रखेंगे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लंबाई, यानी कि बल बटा लंबाई होता है। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से हो जाएगा। और ये डाइन जो है आपको पता है ये होता है आपका बल का। डाइन किसका होता है? फोर्स का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है। तो एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये भी याद रखना है कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डायन होता है। और आपको ऑप्शन नंबर डी में है एम्पियर। तो ये सबको पता है एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का जो होता है ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो है कार्य का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जूल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। तो इसको ध्यान रखेंगे, कार्य का ऐसी मात्रा क्या होता है? जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है? तो लाइट ईयर जो होता है किसका यूनिट होता है? तो लाइट ईयर जो होता है आपका डिस्टेंस का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूटन। तो न्यूटन आपका पता है किसका होता है? फोर्स का होता है। किसका होता है? फोर्स का। टेस्ला, ये टेस्ला जो होता है ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। ये भी याद रखेंगे। ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है टेस्ला। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है वेबर। वेबर जो होता है ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला होता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला जो होता है वह होता है mgl बटा ए डेल एल होता है। और ये जो है प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो ऐसा यूनिट होता है वह दाब के यूनिट के बराबर होता है। और दाब का जो यूनिट होता है वह प्रतिबल के यूनिट के बराबर होता है। तो ये सब याद रखेंगे
कि दाब और प्रतिपल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो यूनिट होता है वो सब में सेम होता है। तो दाब का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ से। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। देखिए तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है इसका ऐसा यूनिट कितना होता है? तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, दाब के बराबर होता है और प्रतिबल के भी बराबर होता है। तो ये अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो इसके अनुसार आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो चुका है, अदिश राशि है। तो आपको हम बताते हैं ट्रिक, एक आसान सा ट्रिक है जो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है कि अगर किसी भी शब्द में व आता है, व छोटा व या फुल व आता है, तो इसमें जो होता है अधिकतर ये सदिश राशि होते हैं। कौन से राशि होते हैं? सदिश राशि होते हैं। तो सदिश राशि पहचानने का सबसे आसान तरीका, और वह नहीं आता है वह अधिकतर अदिश राशि है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे याद रखेंगे द्रव्यमान, देखिए इसमें भी आ रहा है यहाँ पर वह, तो ये आपका अदिश राशि है, इसको याद रखेंगे खुद से। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। और एगो होता है घनत्व। कौन सा होता है? घनत्व, इसमें भी वो आ रहा है, ये भी आपका अदिश राशि ही है। तो ये जो दोनों है ये आपका अदिश राशि है। और इसके अलावा जो है जो जिसमें वो आता है वह कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब इसमें अदिश राशि है तो इसमें ऊर्जा भी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि। देखिए इसमें वो आया है तो ये कौन सा राशि है? सदिश राशि है। ये कौन सा राशि है? सदिश राशि है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और इसलिए आपको बेहतर याद रखना है कि वो आएगा तो सदिश राशि होगा। कुछ ऐसे हैं जैसे द्रव्यमान और घनत्व में वो आता है तो ये आपका अदिश राशि ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश पहचानना बता चुके हैं आपको। देखिए ये तो पता है आपको, अदिश होता है, समय भी आपका अदिश होता है, लंबाई भी आपका अदिश होता है। देखिए और इसमें वो आया है तो ये कौन सा हो जाएगा? सदिश। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम, तो p बराबर होता है mv, और कह रहा है कि वेग यानी वेलोसिटी, तो वेग के अनुपात को हम v को v लिखते हैं, तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा? m, जिसको हम मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास यानी द्रव्यमान। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को जो है हम मास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मास हमें प्राप्त होता है, यानी कि द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सभी मात्रकों की पद्धति में समान रहती है? यानी कि इनमें से कौन ऐसी राशि है जो सभी में जो है समान रहती है? तो इसको जो है याद रखना है। इसमें जो टाइम का जो यूनिट होता है सभी में समान होता है, यानी सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, ये आपको इंडियन एयरफोर्स में जो है पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो याद रखेंगे कि सभी मात्रकों में जो होती है वह टाइम का जो यूनिट होता है वह सब में क्या होता है? सेम होता है। टाइम का जो यूनिट होता है सब में क्या होता है? सेम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी कि एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? तो एक लाइट ईयर बराबर जो होता है वो 9.6 9.46 सॉरी 9.46 गुना 10 टू दी पावर कितना होता है? 15 9 9.6 गुना 10 टू दी पावर 15 मीटर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 9 गुने 10 के पावर 15 मीटर आपका एक लाइट ईयर बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा, यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको बताया है, क्या होता है? बल बटा लंबाई।
क्या होता है, बल बटा लंबाई। तो बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है एम एल टी माइनस टू, ये हो गया बल का, अब बटा लंबाई का एल। तो एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा, एम एल जीरो टी माइनस टू, यानी कि एम वन एल जीरो टी माइनस टू। देखिए तो कहाँ है, तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में, और ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी बराबर जो होता है वह कितना होता है, तो याद रखेंगे 10 के पावर माइनस का 15 मीटर होता है। फर्मी बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस का 15। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका बीमा समान होता है, यानी कि निम्न में किसकी बीमा जो है समान है। तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि आपका जो है दाब का और प्रतिबल का, दाब का और किसका, प्रतिबल का यूनिट जो होता है वह समान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल और कार्य का ये दोनों का सेम नहीं होता है, बल का जो होता है ये आपका न्यूटन होता है और कार्य का जूल होता है, तो ये सेम नहीं है। कार्य और शक्ति का ये भी नहीं है, कार्य का जूल होता है और शक्ति का वाट होता है, तो ये भी आपका सेम नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो सभी को पता होगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, यानी कि बेसिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो होता है, फंडामेंटल यूनिट का जो मात्रक होता है वो कितने होता है, तो याद रखेंगे 7 होता है, यानी कि 7 को जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी कि मूल राशियाँ कितनी होती है, 7 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के गुरुत्वीय नियतांक यानी कि जी का बीमा क्या होगा। तो जी का बीमा निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, एफ बराबर होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो जी निकालना है तो हम गुणा करेंगे तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 हो जाएगा। फोर्स यानी न्यूटन, तो न्यूटन का क्या होता है m1 l t माइनस टू, ये हो गया फोर्स का। और यहाँ पर लंबाई है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा बटा नीचे है एम और फिर एगो एम है, तो एम से एम कट जाएगा, क्या हो जाएगा एम माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन, यहाँ पर एगो एल है और यहाँ पर दो गो एल, तो कितना हो जाएगा 3l, यानी कि एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कि जी का मान जो होता है वो सीजीएस पद्धति में, किसमें, सीजीएस पद्धति में क्या होगा। तो याद रखेंगे एम के इस पद्धति में जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किसमें होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं जो होता है सीजीएस में जो इसका यूनिट होता है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये तो है आपका एम के एस में है, एम के एस में, और ये जो है आपका सी जी एस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होगा। तो देखिए मिली का मान होता है 10 के पावर माइनस का 3 मीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है 10 के पावर माइनस का 10 मीटर होता है, और आपका जो है मीटर सबको पता है मीटर, और फर्मी का मान जो होता है 10 के पावर माइनस का 15 मीटर होता है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 के पावर माइनस का 15 जो होता है ये छोटा यूनिट होता है, तो फर्मी आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडली के स्वप्रेरणा मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को बोलते हैं स्वप्रेरण, इसका यूनिट कितना होगा, चाहे इसका यूनिट क्या होगा इकाई, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन को बता देते हैं। फेरड, फेरड जो होता है ये धारिता का होता है, किसका होता है, फेरड जो होता है आपका धारिता का यूनिट होता है, और हेनरी जो होता है इसका यूनिट होता है। तो याद रखेंगे
क्या हो जाएगा, हेनरी। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वप्रेरणा का ईसा यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। और वेबर आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। और टेस्ला भी आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो गया, वेबर हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स का, और हेनरी हो गया स्वप्रेरणा या स्वप्रेरक, तो इसका भी होता है। और फेराड आपको पता है धारिता का होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम रो पर हम लिखते हैं रामलाल, यानी कि आर क्रस ए बटा एल होता है, यानी कि रामलाल। तो ये प्रतिरोधकता जो होता है इसका यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। याद रखेंगे क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर आवर जो होता है किसका मात्रक होता है, तो याद रखेंगे एम्पियर आवर जो होता है वह विद्युत मात्रा का होता है। किसका होता है, विद्युत मात्रा का यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत की मात्रा होता है उसे हम एम्पियर घंटा का यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वोल्ट बटा मीटर क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर किसका यूनिट होता है, विभव। आपको सबको पता है विभव का तो नहीं होता है, कार्य का भी नहीं होता है। हाँ, विद्युत तीव्रता का आपका ऐसा यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक जो होता है वह वोल्ट बटा मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁻6 जूल होता है। याद रखेंगे 3.6 गुना 10⁻⁻6 जूल होता है। ये अगर पॉइंट यहाँ पर है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाना चाहे तो कितना हो जाएगा, 36 गुणे 10⁻⁻5 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो ना ही ए में है, बी में है, ना ही सी में है, ना ही डी में है। तो इसको अलग से याद रखेंगे, कितना हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻⁻6 जूल, या आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं 36 गुणे 10⁻⁻5 जूल। और यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से बता देते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 गुणे मेगा जूल, यानी मेगा का मान कितना होता है 10 के पावर, सॉरी ये नहीं हो पाएगा, चलिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर माइनस का जूल हो जाएगा। 3.6 गुणे 10⁻⁻6 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है, कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है। तो न्यूटन सेकेंड जो होता है वह क्या ध्यान में रखना है कि न्यूटन सेकेंड जो होता है आपका आवेग या संवेग, यानी कि सबको पता है कि आवेग का यूनिट और संवेग का यूनिट के बराबर होता है। यानी कि जितना आवेग का यूनिट होता है उतना ही संवेग। तो आवेग का फॉर्मूला होता है आई बराबर एफ डॉट टी, यानी कि फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है, फोर्स टू टाइम होता है। तो यानी कि इसका हो जाएगा फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। तो न्यूटन सेकंड किसका होगा, आवेग का। और आवेग का जितना होता है उतना ही संवेग का होता है। तो आपका संवेग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मोमेंटम, तो आपको याद रखना है कि न्यूटन सेकंड किसका होता है, आवेग का होता है, और आवेग के संवेग के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए पारसेक किसका मात्रक होता है, पारसेक। तो पारसेक जो होता है ये आपका याद रखेंगे डिस्टेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें